वहीं छत्तीसगढ़ में 58% आरक्षण का मामला सुप्रीम कोर्ट में सरकार का पक्ष रखा जाएगा। 3 वरिष्ठ वकील कोर्ट में पक्ष रखेंगे। छत्तीसगढ़ का पक्ष कपिल सिब्बल, मुकुल रोहतगी, अभिषेक मनु सिंघवी रखेंगे। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, ये छत्तीसगढ़ में 58% आरक्षण का मामला और सरकार का पक्ष रखा जाएगा 3 वरिष्ठ वकीलों की तरफ से। अंकुश हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। अंकुश, आरक्षण का मामला सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे तक पहुंचा, सरकार का पक्ष रखने के लिए 3 वरिष्ठ वकील मैदान में। देखिए यादव, सभी कुछ ही समय पहले छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने प्रदेश में 50% से ज्यादा आरक्षण को असंवैधानिक करार दिया था और जो अभी तक छत्तीसगढ़ में 58% आरक्षण का लाभ लोगों को मिल रहा था उसको अब रद्द कर दिया गया है। अब रद्द करने के बाद छत्तीसगढ़ की सियासत की खूब कार्रवाई हुई है, कई तरह के आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, लेकिन इस बीच सरकार ने इस पूरे मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर ली है। इस बात का ऐलान छत्तीसगढ़ सरकार ने पहले ही कर दिया था। अब सुप्रीम कोर्ट में देश के जो बड़े वकील हैं, कपिल सिब्बल, मुकुल रोहतगी और अभिषेक मनु सिंघवी जैसे बड़े वकील जो हैं, छत्तीसगढ़ का सरकार का पक्ष जो है वो सुप्रीम कोर्ट में रखेंगे और सुप्रीम कोर्ट में अभी आगे लड़ाई जो है आरक्षण वाली लड़ी जाएगी। शुक्रिया आपका अंकुश, तमाम जानकारी देने के लिए। तो सुप्रीम कोर्ट में सरकार का पक्ष रखने के लिए 3 वरिष्ठ वकील मौजूद रहेंगे। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं निकाय चुनाव की रण की। मध्य प्रदेश नगरीय निकाय चुनाव का रण। मध्य प्रदेश के 18 जिलों में 46 नगरीय निकायों में वोटिंग चल रही है। 1212 मतदान केंद्रों पर वोटिंग जारी है। तो वहीं पोलिंग बूथों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। शाम 5 बजे तक वोट डाले जाएंगे। इसमें सागर, सिंगरौली, शहडोल, अनूपपुर, उमरिया, ढिंडोरी, मंडला, बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा, बैतूल, रायसेन में वोटिंग जारी है। वहीं खंडवा, बुरहानपुर, खरगोन, अलीराजपुर, झाबुआ में भी वोटिंग चल रही है। तो अलग अलग जगहों में ये मतदान चल रहे हैं। 46 नगरीय निकायों में मतदान जारी है। 6 अलग अलग जगहों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मतदान की अलग अलग तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां सुबह 7 बजे से ही ये वोटिंग चल रही है। खंडवा के छनेरा, हरसूद और पुनासा में 23 मतदान केंद्रों पर वोट डाले जा रहे हैं। तो उधर रायसेन में मतदान केंद्र पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। शहडोल जिले के 3 नगरीय निकायों में वोट डाले जा रहे हैं। डिंडोरी में वोटिंग के लिए 17 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। अलीराजपुर में वोटिंग को लेकर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। तो उधर बुरहानपुर में भी कड़ी सुरक्षा के बीच वोट डाले जा रहे हैं। तो 6 अलग अलग जगहों की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। वोटिंग की वोट डाले जा रहे हैं अलग अलग जगहों पर। लोगों में काफी उत्साह है। शाम 5 बजे तक ये वोटिंग होगी और इसे देखते हुए काफी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं, अपने वोटिंग राइट का इस्तेमाल कर रहे हैं। 1212 मतदान केंद्र जहां पर वोटिंग चल रही है। सागर, सिंगरौली, डिंडोरी, मंडला, बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा, खंडवा, बुरहानपुर, बैतूल, रायसेन, यहां पर वोट डाले जा रहे हैं। इस बीच आपको खंडवा से मतदान प्रतिशत बता देते हैं। दोपहर 12 बजे तक की बात की जाए तो दोपहर 12 बजे तक का मतदान प्रतिशत खंडवा से निकलकर सामने आ गया है। खंडवा जिले के छनेरा में 36% मतदान हुआ है। पुनासा में दोपहर 12 बजे तक 50% वोटिंग हुई है। वहीं शाम 5 बजे तक ये वोट डाले जाएंगे। उससे पहले ही देखिए उत्साह किस कदर है कि खंडवा में, पुनासा में दोपहर 12 बजे तक 50% वोटिंग हो गई है। इसके अलावा छनेरा की बात की जाए खंडवा जिले के, तो वहां पर भी 36% मतदान हो गया है। काफी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं, उत्साह भी नजर आ रहा है। और खंडवा जिले के हम वोटिंग परसेंटेज की बात कर रहे हैं। शाम 5 बजे तक ये वोट डाले जाएंगे। उससे पहले उत्साह काफी देखने को मिल रहा है। लोग काफी संख्या में पहुंच रहे हैं, वोट डाल रहे हैं। दोपहर 12 बजे तक मतदान का प्रतिशत हम आपको खंडवा जिले का बता रहे हैं, जहां छनेरा और पुनासा में, छनेरा में एक तरफ जहां 36% वोटिंग हो गई है, तो पुनासा में 50% वोटिंग हो गई है। तो खंडवा जिले की हम बात कर रहे हैं, जहां पर 2 अलग अलग जगह के वोटिंग परसेंटेज निकलकर सामने आ गए हैं दोपहर 12 बजे तक। अब बात शिवपुरी की करेंगे, जहां सड़क पर किसानों का संग्राम देखने को मिला। यहां किसानों में प्रशासन पर खाद की कालाबाजारी का आरोप लगा और जमकर हंगामा हुआ। जिले के किसानों को डीएपी खाद की किल्लत से जूझना पड़ रहा है।
बैराड़ कस्बे में डीएपी खाद की किल्लत को लेकर किसानों के सब्र का बांध टूट गया। सैकड़ों किसानों ने बैराड़ तहसील कार्यालय के सामने हंगामा करते हुए पोहरी मोहना मुख्य मार्ग पर जाम लगा दिया। सड़क पर जाम लगने की सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने किसानों को समझाने का प्रयास किया। इसके बावजूद भड़के किसान सड़क पर बैठे रहे। इस दौरान करीब 1 घंटे तक पोहरी मोहना मुख्य मार्ग पर आवागमन बाधित भी रहा। तमाम समझाइश के बाद किसानों को आश्वासन दिया गया कि उन्हें खाद उपलब्ध कराई जाएगी, तब कहीं जाकर किसान सड़क से हटने को राजी हुए। इससे पहले भी किसानों ने 1 हफ्ते पहले डीएपी खाद नहीं मिलने के कारण हंगामा कर जाम लगा दिया था। और इसी के साथ 12 की बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। लगातार खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ स्टेट।